तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीक़े से। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी एलसीएम का क्वेश्चन हो या कोई भी एचसीएफ का क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल ही आसान तरीक़े से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल ही आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है एलसीएम का है, यानी हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, यानी हम क्या सीख रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन 2,5,3,4,6 है। इसका हमको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे निकालेंगे, नियम क्या होता है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का नियम यही होता है कि इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं, नियम होता है कि इसको कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है, और जिस कम संख्या से कटाएंगे ना, उस संख्या से इन संख्याओं में से कम दो संख्या कटना ही चाहिए। तो कम संख्या का मतलब क्या आप एक से कटाएंगे, नहीं, एक से नहीं कटाया जाता है, क्योंकि एक से कटाते हैं ना, तो एक से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम एक से कटाएंगे ना, तो एक के पहाड़ा में 2 है 2 बार में, एक के पहाड़ा में 5 है 5 बार में, एक के पहाड़ा में 3 है 3 बार में, यानी फिर वापस यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो हम एक से नहीं कटाते हैं, क्योंकि एक से कटाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो एक से बड़ा क्या है, 2। तो 2 जो है ना, एलसीएम या एचसीएफ या महत्तम या भाग के भाषा में कम संख्या है। तो अगर कोई कहे कि कम संख्या से कटाइए, तो आप 2 से ही कटाने का प्रयास कीजिएगा सबसे पहले। अब देखिए अगर हम 2 से कटाएंगे ना, तो 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़े में 4 है और 2 के पहाड़े में 6 है, यानी 3 संख्या हमको मिल गया ना, और कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। हमको 2 संख्या से मतलब है, तो यहाँ पर तो 3 संख्या मिल गया, तब तो बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है, एक बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़ा में 5 नहीं है ना, तो इसको जेम का त्यों उतारना है, कमा है तो कमा। 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है ना, तो इसको भी जेम का त्यों उतारना है, कमा है तो कमा। 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 दूनी के 4, 2 बार में कमा है तो कमा। 2 के पहाड़ा में 6 है, 2 3 के 6, 3 बार में कट गया ना। अब देखिए जैसे मैंने घेरा है ना, इसको भी फिर वापस से ऐसे ही घेर देना है। अब देखिए क्या हो गया, 1, 5, 3, 2, 3। अब इसको कटाने का प्रयास करना है कम संख्या से। तो अगर हम इसको 2 से कटाएंगे ना, तो 2 से केवल ये 2 कटेगा, 2 के अलावा 3 और 5 जो है 2 के पहाड़े में नहीं है, तो 3 और 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, यानी केवल और केवल एक संख्या कट रहा है। तो एक संख्या से हमको मतलब नहीं है, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 संख्या तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे। 2 से बड़ा क्या है, 3। तो अगर 3 से कटाएंगे ना, तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में ये 3 है एक बार में, यानी डबल 3 है, यानी 2 संख्या हमको मिल गया ना, तो हम 3 से कटा देंगे। देखिए 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है, तो इसको जेम कहते उतारेंगे, कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 5 नहीं है, तो इसको भी जेम कहते उतारेंगे, कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 2 नहीं है, तो इसको भी जेम कहते उतारेंगे, कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में। अब देखिए 5 और 2 आ गया, तो ये दोनों संख्या जो है किसी भी एक संख्या से एक साथ नहीं कट सकता है। अगर हम 2 से कटाने का प्रयास करेंगे, तो 2 के पहाड़ा में तो 2 तो है एक बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 5 कभी भी नहीं आएगा। अगर हम 5 से कटाने का प्रयास करेंगे, तो 5 के पहाड़ा में 5 है एक बार में, लेकिन 5 के पहाड़ा में 2 जो है ना, कभी भी नहीं आता है। तो ये दोनों संख्या जो है किसी भी एक नंबर से नहीं कटेगा, तो हम इसको नहीं कटाएंगे। अब हमारा एलसीएम का आंसर क्या होगा, तो करना क्या है, देखिए हमने जिन जिन संख्याओं से कटाया है, और जो भी नीचे वाला लाइन में एक को छोड़कर जो भी संख्याएं बच गया है ना, इन सभी का गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 से कटाया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, गुना में यहाँ पर 3 से कटाया है तो 3, गुना में यहाँ पर 5 से कटाया है, और गुना में यहाँ पर 2 है। अब देखिए सभी का गुना करेंगे, देखिए 2 3 के 6, 6 5 30, और 30 दूनी के हो जाएगा आपका 60, यानी जो आपका एलसीएम होगा ना, यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि एचसीएफ निकालना है, जिसका फुल फॉर्म होता है, एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आसान विधि क्या है ना, आज बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीख लीजिए।
तो दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। जैसे हम भाग करते हैं ना, ठीक उसी तरीक़ा से करना होता है। बस थोड़ा-सा ध्यान देना है, बिल्कुल ही ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कि हमको 16 से भाग करना है 25 में। कैसे भाग करते हैं? तो भाग करने का नियम आपको पता होगा कि 16 के पहाड़ा में 25 लाना है। अगर 16 के पहाड़ा में 25 आ गया तब तो ठीक है, और नहीं आएगा ना तो 25 से थोड़ा-सा कम लाना है, 25 से अधिक नहीं लाना चाहिए, 16 के ही पहाड़ा में। चलिए 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी के 32, 2 बार में 32 हो गया, जो कि 25 से काफ़ी अधिक हो गया, और हमको अधिक नहीं लाना है, 25 के बराबर या 25 से कम लाना है। तो 16 के पहाड़ा हम 2 बार पढ़ें तो अधिक हो रहा है ना, तो 16 के पहाड़ा 2 बार नहीं, 16 के पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा 1। 16 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, जो कि 25 के नीचे आपको 16 लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, अब यहाँ से 1 हार्स लेंगे तो ये जगह 15, 15 में से 6 घटाएंगे ना तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ पर हार्सिंग दे तो 1 बचेगा, 1 में से घटाएंगे तो 0 होगा। लेकिन भाग या एचसीएफ में इसको क्रॉस कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, काट देंगे। अब देखिए ये 9 से है ना, तो इसको आपको ऐसे घेरना है, और यहाँ पर थोड़ा-सा आगे बढ़ाकर इसको ऐसे घेरना है। अब यहाँ पर बीच में क्या लिखना है कि जस्ट इसके पहले मैंने जिस संख्या से कटाया है, 16 से कटाया है ना, तो इस 16 को आपको यहाँ पर बीचों बीच लिख देना है। लिख दिया ना हमने। अब करना क्या है, अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 के पहाड़े में कितने बार में 16 आता है। 9 के पहाड़े में 16 लाना है, यानी 16 के बराबर लाना है। अगर 16 नहीं आता है 9 के पहाड़ा में तो 16 से थोड़ा से कम लाना है, 16 से एक भी अधिक नहीं होना चाहिए 9 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, 2 बार में 18 जो कि 16 से अधिक हो गया, तो हम 2 बार में नहीं ले जाएंगे, 1 बार में ले जाएंगे। तो 9 एकम 9 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, माइनस करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, और फिर इसको ऐसे घेरेंगे, और इस 9 को आपको यहाँ पर उतारना है और इसको ऐसे घेरना है। अब 7 से भाग करेंगे 9 में, तो 7 के पहाड़ा में 9 तो नहीं आएगा, लेकिन 9 से थोड़ा सा कम 7 आएगा। 7 के पहाड़ा में 1 बार में 7 कम 7, माइनस करेंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2। इसको ऐसे घेरेंगे, और यहाँ पर जस्ट इसके पहले जिस संख्या से घटाए है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसे घेरेंगे। 2 के पहाड़ा में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है, 2 के पहाड़ा में 6 है, 3 बार में यहाँ पर लिखेंगे 6, आ जाएगा 1। फिर इसको ऐसे घेरेंगे और इसको ऐसे घेरेंगे, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक अंत में पूरी कट ना जाए। तो देखिए 1 के पहाड़े में 2 है, 2 बार में, यानी 1 दूना 2 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा। कट गया ना। अब जहाँ पर कट गया ना, समझिए कि वहाँ पर आपका एचसीएफ जो है ना सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं हमने एचसीएफ को कुछ इस तरीक़ा से सॉल्व करते करते आए हैं, जो कि हमारा एचसीएफ सॉल्व हो चुका है। अब बारी है इसका आंसर करने की। एचसीएफ तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, कटा लिया। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर वही होगा जिस संख्या से सबसे लास्ट में नीचे जिस संख्या से हमने कटाया है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर 1 होगा, यानी एचसीएफ का मान हमारा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं कि अंत में जिस संख्या से कटाते हैं उस संख्या को नहीं, जितनी बार में कटाते हैं ना इसको आंसर कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, जिस संख्या से लास्ट में कटाएंगे ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसी तरीक़ा से एचसीएफ निकालना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीक़े से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।